को जानने के लिए वेद के ज्ञान को और सत्संग को सुनने की और समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि उठते ही गायत्री मंत्र का जाप किया करो, जिसमें परमात्मा से धियो यो न प्रचोदयात, हे पर्याप्त परमात्मा मुझे उत्तम बुद्धि दे, जिसमें सत्य असत्य का निर्णय मैं कर सकूं, सत्य के मार्ग पर चल सकूं, धर्म अधर्म का निर्णय करके मैं अधर्म को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चल सकूं, पाप पुण्य का निर्णय करते हुए मैं पुण्य के मार्ग पर चल सकूं, मैं परोपकार का मार्ग पर चल सकूं, मैं यज्ञीय मार्ग पर, भलाई के मार्ग पर चल सकूं, अहिंसा के मार्ग पर चलता हुआ मैं अपने जीवन को सत्य के साथ जोड़कर ईमानदारी से मैं अपने जीवन का उत्थान कर सकूं, मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य जैसी शक्ति का पालन करते हुए कम से कम वस्तुओं से मैं अपने जीवन को सुंदर और सुख में बना सकूं। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलेगा वो संसार के लोगों को भी सुखी करेगा। ये जो 5 चीज हैं, इनसे संसार प्रभावित होता है। हम हिंसा करते हैं तो दूसरे के साथ ही करते हैं ना जी। कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई किसी को दुखी कर रहा है, कोई सासू बहू को दुखी कर रही है, कोई बाप बेटे को दुखी कर रहा है, यानी दूसरे के साथ हम दुख देने वाला काम करते हैं, वो हिंसा कहलाती है। इसलिए हमें दूसरों के साथ सुख देने वाला कार्य करें तो वो अहिंसा है। जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलता है, निश्चित रूप से परमात्मा उसका उत्थान करता है, उसका अपना अमृत पुत्र समझकर और उसके ऊपर आनंद की वर्षा करता है। उसके बाद में जो व्यक्ति सत्य बोलता है और झूठ बोलता है, तो झूठ दूसरे के साथ बोली जाती है, दूसरे को धोखा देने के लिए बोली जाती है, छल कपट करने के लिए झूठ बोली जाती है। और जो व्यक्ति सत्य बोल देता है, परमात्मा निरंतर उसके जीवन को सुख में बना देता है, सुंदर बना देता है। एक शब्द और आया है अस्ते, ईमानदारी से जीवन जीना, बेईमानी नहीं करना, कोई छल कपट नहीं करना। ईमानदार जो व्यक्ति होता है थोड़ा कमा कर भी संतुष्ट रहता है, और जो बेईमानी छल कपटी व्यक्ति होते हैं वो दुखी रहते हैं। चूहा भी घर में आया तो पुलिस का डर नजर आता है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, ईडी का छापा उन्हीं के यहाँ तो पड़ा, और जिन्होंने मेहनत करके अपना धंधा किया, टैक्स सरकार को जमा किया, उसके यहाँ कोई ईडी का छापा नहीं। इसलिए हमें ईमानदारी का जीवन भी जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संसार के लोगों को इस शब्द के ऊपर भी बड़ी शंका और उल्टे सीधे अर्थ लगा रखे हैं। इसके 3 अर्थ होते हैं, 2 शब्दों में इसका विभाजन होता है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, हर समय परमात्मा को अंग संग मानकर, बाहर भीतर ऊपर नीचे मानकर उसकी छत्र छाया में उपस्थित रहना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, वो परमात्मा सारे संसार को ज्ञान दे रहा है। और ब्रह्म का अर्थ होता है शक्ति, हम शक्ति का संचय करें। जो शरीर में हमने आज भोजन किया है उससे जो रक्त बनकर जो धातुएं बन रही हैं, उन धातुओं को नष्ट ना करें। जो इतने मार्ग पर चलता है वही ब्रह्मचारी है। और अस्ते अपरिग्रह, कम से कम वस्तुओं से हम अपने जीवन का यापन करें। इससे संसार प्रभावित होता है, और संसार को अगर हमने दुखी कर दिया तो हम कितने ही अच्छे काम करें, कितने ही प्याऊ लगाएं, कितने ही और काम करें, हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमको ये यम जो बताए हैं योग दर्शन के अंदर, इनकी पालना करनी चाहिए। दूसरा होता है अपने जीवन से संबंधित, जिसमें सोच है, पवित्रता है। हम अपने जीवन में सुबह उठकर स्नान करें, इससे हमको सुख मिलेगा। बराबर में हमारे परिवार वालों को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। शुचि, विचारों की सुचित्रा पवित्रता होनी चाहिए, वचनों की पवित्रता होना चाहिए, हमारे कर्मों की पवित्रता होना चाहिए, हमारे शरीर की पवित्रता होनी चाहिए। हम जिस धन का उपयोग कर रहे हैं, जिस अन्न का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब पवित्र होने चाहिए, तब जाकर परमात्मा के दर्शन होंगे। क्यों जी, इसे स्वयं ही प्रभावित होते हैं ना। हम 2 दिन मत नहाओ गर्मी के अंदर, अपने आप में से बदबू आने लग जाएगी। 2 दिन मंजन मत करो, अपने मुंह में से बदबू आने लग जाएगी। इसलिए सुचिता, पवित्रता अपने आप में निर्भर करती है। दूसरा होता है संतोष। हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उसमें जितना परमात्मा देता है, न्यायकारी है, जितना करते हैं उतना देता है, उसी पे संतोष करके रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। हमने काम तो किया, 4 घंटे मजदूरी चाहते हैं, 12 घंटे की, तो हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए कर्म करो निष्काम भावना से,
फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। और तीसरा है तप। तप का लोगों ने बड़ा अलग अलग अर्थ निकाल रखा है। कोई अभी गर्मी के दिनों में आएंगे, चारों तरफ आग लगाकर बैठ जाएंगे कि जी साधु बड़ा तप कर रहा है। कोई एक जल में खड़ा होकर एक हाथ को ऊपर करके खड़ा है, कोई झूले पे लटक रहा है। ये तप नहीं है। तपस्य द्वंद्वम सीनम, जो द्वंद्व है, मान अपमान, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, इनमें विचलित नहीं हो व्यक्ति, वो सच्चा तपी है। किसान खेती करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, मास्टर मास्टरी करता है, और अपने धंधे में वो जो भी व्यवसाय कर रहा है उसमें उसे हानि भी होती है, लाभ भी होता है। लाभ में ज्यादा खुशी ना हो और हानि में ज्यादा दुखी ना हो। एक व्यक्ति का कहीं मान भी होता है, कहीं अपमान भी होता है। जीवन में अनेकों बार उतार चढ़ाव आते हैं। हमें भूख प्यास लगती है तो ज्यादा तड़फन नहीं होनी चाहिए, उसको सहन करने की क्षमता, यानी द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। स्वाध्याय, अपना अध्ययन स्वयं करें, अपनी गलतियों को स्वयं देखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी गलती है। मैं अनायास झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, अनायास किसी के साथ छल कपट तो नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू अभक्ष पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं गंदी जगह पे जाकर दूसरों को धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा हूं। ये स्वयं के ऊपर अपना स्वाध्याय खुद करे, अपनी लेखनी अपने कागज के ऊपर स्वयं चलाए व्यक्ति, और अपनी कमजोरियों को गिन गिन कर दूर करे और दूसरे की अच्छाई को अपने जीवन में धारण करे। आज उल्टा हो रहा है, दूसरे की बुराई तो मुझे दिख रही है और मेरी बुराई नहीं दिख रही है, जबकि मेरी बुराइयां मेरे सामने मैंने की है। मुझे पता है, आप लोगों को पता नहीं है कि मैं आज से पहले कितना अच्छा था और कितना बुरा था, लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने कितना झूठ बोला है, कितने अभक्ष पदार्थों का सेवन किया है, कितना छल कपट किया है। ये मुझे पता है। जब मुझे पता है तो आपको भी पता होगा। इसलिए अपनी कमजोरियों को दूर करें स्वयं, और जिस दिन हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी उसी दिन हम बलवान हो जाएंगे। क्यों जी, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूर कर देता है वो बलवान कहलाता है। कोई व्यक्ति गरीब है और उसने मेहनत करके धन कमा लिया, उसकी गरीबी दूर हो गई। कोई व्यक्ति कमजोर है, अस्वस्थ है, रोगी हो गया, उस रोग को दूर कर लिया, वो स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से हम अपनी कमजोरियों को दूर करें, स्वयं अपना अध्ययन करें और वेद का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें। क्या उपदेश करते हैं हमको? हमारे 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी के लिए उपदेश करता है परमात्मा कि तुझे विद्या पढ़ना है और बल को बढ़ाना है। बस केवल 2 काम करने हैं तुझे। तेरे माता पिता कहां से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, उसकी कोई चिंता मत करे। तुझे तो केवल विद्या को पढ़ना है, बल को बढ़ाना है, बुद्धिमान और बलवान बनना है, यही उसके लिए उपदेश है। दूसरा जो आश्रम आता है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ कौन है? जो विद्या पढ़ के और आपस में गृहस्थ में प्रवेश करता है, वो 5 प्रमुख यज्ञों को करता है तो सच्चा गृहस्थी है। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं और व्यक्ति किन किन यज्ञों को कर रहा है, किन किन को छोड़ रहा है? पहला यज्ञ है परमात्मा का धन्यवाद करना, जिसने आज का दिन मुझे दिया है। ये मनुष्य का शरीर दिया है, अपना ज्ञान दिया है, बुराइयों से परमात्मा मुझे बचा रहा है, अच्छाई की ओर मेरा उत्साह बढ़ा रहा है। उस परमात्मा का सुबह उठते ही धन्यवाद करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरा है देव यज्ञ। जिन देवताओं से ब्रह्मांड बना है, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, ये सारे 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। उन देवताओं से मेरा ये शरीर रूपी पिंड बना है। उन देवताओं को मैंने कितना गंदा किया है, जल को कितना गंदा किया है, वायु को कितना गंदा किया है, धरती माता को कितना गंदा किया है, और इस मोबाइल पर उल्टी सीधी झूठ बोल बोलकर वायुमंडल को कितना गंदा किया है, शब्दों को कितना गंदा किया है। ये देवताओं को हम हवन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। नान्या पंथा विदते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है। उदाहरण करके देख लीजिए, आपके कमरे में कोई बदबूदार चीज है, उसको निकालकर आपने फेंक दिया, बदबू फिर भी रही। पानी से उस जगह को धोया, कमरे को धोया, बदबू फिर भी रही। लेकिन आपने वहां एक घी का दीपक जला दिया, आपने अग्नि के ऊपर उचित सामग्री रख के घी डालकर उसको कर दिया, थोड़ी देर में सुगंधी फैलकर वो बदबू दूर हो जाएगी।
इसलिए देव यज्ञ जरूर करना चाहिए, जिसे हवन कहते हैं। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। प्रत्येक गृहस्थी को अपने माता पिता की सुबह उठते ही उसके चरणों में वंदना करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर उसके पानी के लिए पूछो, उससे वस्त्रों की पूछो, भोजन की पूछो, उसके साथ बैठकर कुछ समय जरूर व्यतीत करो। पितृ यज्ञ कहलाता है। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। पहले हर दीवार के ऊपर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अतिथि मेरे लिए देवता है। लेकिन आज क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। घर में 8 व्यक्ति हैं और शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? कुत्तों से सावधान। कुत्ता तो एक ही है, 7 कौन है फिर? विचार करो। हर घर में पहले गाय हुआ करती थी, गाय का पालन किया करते थे। गाय के सांस में, गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के घी में, गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय की छाछ में वो क्षमता है जिससे हमारा ये शरीर निरोग रहता है, शक्तिशाली बनता है, स्वस्थ रहता है, बुद्धि प्रखर होती है। आज गाय की जगह भैंस माता आ गई। जहां जहां गाय का प्रयोग हो रहा है वहां वहां आज भी धर्म की रक्षा हो रही है, क्योंकि गौ मनुष्य के बाद में एक ऐसा प्राणी परमात्मा ने बनाया है, ऐसा मित्र बनाकर हमको दिया है जिसके अंदर गुण ही गुण है, कोई एक भी अवगुण नहीं है। किसी भी रोग की बीमारी में आप गाय के पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दो, रोग छो मंत्र हो जाएंगे। एक स्वामी जी ने पुस्तक लिखी कि गाय के मूत्र का सेवन करने से 100 प्रकार की बीमारियां दूर होती है। एक गाय के, शुद्ध देसी गाय की बछड़ी का मूत्र का सेवन करने से 100 प्रकार की, 100 से ज्यादा बीमारी तो कहां होगी शरीर में। एक बीमारी व्यक्ति को मार देती है, लेकिन गौमूत्र का सेवन जो व्यक्ति करता है निश्चित रूप से उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि गाय के शरीर में परमात्मा ने स्वर्ण के कणों का प्रवेश कराया है। गाय के दूध में और गाय के घी में पीलापन होता है, खुशबू होती है। भैंस का दूध तो सफेद होता है, गाय का दूध पीलापन लिए हुए होता है। इसलिए गाय हमारी माता है। और इन माताओं की चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि हमारा जो 5वां यज्ञ है वो है बलवेश देव यज्ञ। मनुष्य के अलावा जितने भी कीट पतंग वृक्ष आदि पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करना भी मनुष्य का ही कर्तव्य है। उस कर्तव्य को जो पालन करता है वही उसका धर्म है। आप सब लोग गृहस्थी हो, परिवार वाले हो। परिवार की परिभाषा होती है जो एक दूसरे के उपकार के लिए जीता है। अभी माता जी के किसी बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं आया है, गर्भ धारण करते ही सारे परिवार में खुशी आती है कि नहीं आती है जी? खुशी आ जाती है ना। अभी बच्चा तो 9 महीने बाद में आएगा, लेकिन पता लग गया कि गर्भ में बच्चा, कोई जीव आ गया है, तो खुशी हो गई। परिवार का अर्थ होता है एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे का उपकार करना ही परिवार होता है। पत्नी पति का उपकार करती है, पति पत्नी का उपकार करता है, पुत्र पिता का उपकार करता है, पिता पुत्र का उपकार करता है, भाई भाई का उपकार करता है, बहन बहन का उपकार करती है। ये उपकार की भावना जहां होती है वही परिवार कहलाते हैं। आज विचार करके देख लो उपकार की भावना कितनी, सब बिछुड़ रहे हैं। संयुक्त परिवार जहां है वहां आज भी उपकार की भावना है, लेकिन आज तो मैं और मेरी, और दोनों अगर सर्विस करते हैं तो रोटी तेरी सब्जी मेरी। बताओ कहां परिवार रहा। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेद और शास्त्रों में, दर्शनों में हमें सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए यम और नियमों की पालना का उपदेश दिया है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में यम और नियमों का पालन करता है, वेद के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जीवन जीता है, उसके फल के रूप में जो धर्म प्राप्त होता है, निरंतर जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वही भक्त कहलाता है। विचार करके देख लो, जो व्यक्ति निरंतर, एक दिन के धर्म करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। निरंतर जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे संसार के लोग क्या कहते हैं? ये तो भक्त आदमी है। और जो भक्त होता है परमात्मा उसे ही शक्ति देता है। बिना भक्ति के शक्ति आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। और जिसके पास शक्ति होती है वही दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ज्ञान पूर्वक कर्म करता हुआ, धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, भक्ति से शक्ति को प्राप्त करते हुए, और इसी जीवन में मैं मुक्त होना चाहता हूं।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो हमारे साथ लगा हुआ है, इससे मैं छुटकारा प्राप्त करूं, तो प्रश्न उठेगा जी फिर क्या करेंगे। मुक्त आत्मा इतने दिन तक रेस्ट में रहती है, आनंद में रहती है। जो सुख परमात्मा को, जो आनंद परमात्मा को प्राप्त होता है, उसी आनंद को परमात्मा उस जीवात्मा को प्राप्त करा देता है। हमारा दिन 24 घंटे का होता है और ब्रह्मा का दिन जो होता है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ का एक रात होती है। 8 अरब 64 करोड़ का एक दिन ब्रह्मा का होता है। ये सृष्टि 36,000 वर्ष बार बने और बिगड़े, इतनी देर वो आत्मा जो मुक्त हो जाती है उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना बड़ा लाभ। उसको छोड़कर हम कहां कंकर पत्थरों को इकट्ठा करने में लग रहे हैं, कहां हम परिवार बढ़ाने में लग रहे हैं, कहां हम पदों के चक्कर में झूठ साच बोलकर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप हम सब विचार करें थोड़ा सा। ये मनुष्य का शरीर जिसकी उम्र लगभग 100 वर्ष मानी है, लेकिन आज तो समीकरण ये निकल कर आ रहे हैं परीक्षण में कि हमारी उम्र ही 62 वर्ष 60 वर्ष के आसपास रहेगी। औसत आयु हमारी 40 वर्ष खत्म होगी। अब 60 वर्ष की उम्र में हमारे 8 घंटे भी हम सोते हैं तो 20 वर्ष तो सोने में निकल गए, 1/3 जीवन निकल गया सोने में। 12 वर्ष 10-12 वर्ष तो हमको ज्ञान ही नहीं होता है और अंत के 10-12 वर्ष ज्ञान नहीं रहता है, तो 20-25 वर्ष हमारे अज्ञानता में निकल गए और 20-25 वर्ष हम गृहस्थ में गए तो वहां भोग में निकल गए। फिर हमारे पास बचा क्या। उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी गगरिया रीति जाए रे, मनुष्य उम्र तेरी बीती जाए रे। हमारे पास 1 घंटे 2 घंटे का समय निकलता है सत्संग में आकर अपने जीवन को पवित्र करने का, यही समय हमारा है। बाकी हमने भोजन बनाया, खाया, पशु पक्षियों को खिलाया, खेत जोता, दुकान पे गए, नौकरी करी, ये हमारा समय कोई साथ नहीं जाएगा। ये समय जो हमारा सत्संग में हम निकालते हैं, चाहे वो 1 दिन निकालें, 1 घड़ी निकालें, यही समय हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, यही समय हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाता है। हम आप सब इस समय की पहचान करके साध के चलें, वरना समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जैसे रेलगाड़ी किसी का इंतजार थोड़ी करती है, टिकट लेकर खड़े रहो आप, एसी का टाइम पे नहीं आए तो निकल गई रेल। तो इसी प्रकार से ये वेद का सत्संग, ये ऋषि और मुनियों की वाणी, ये राम और कृष्ण की संस्कृति, इसको अगर हमने नहीं जाना तो ये आज 3 तारीख निकल गई, कल 4 भी निकलेगी, 25 भी निकल गया, 26 भी निकल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हम धर्म को भी जाने, अपने कर्म को भी जाने, अपने भक्ति को भी जाने और उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जानने के लिए जो हम आए हैं, और उसको जानने का केवल एक ही रास्ता है, वो ज्ञान का रास्ता है। वो परमात्मा हर क्षण बैठे हुए हमें बुराइयों से रोकता है, भय लज्जा शंका लगाकर, और वो परमात्मा हमें अच्छाई की ओर प्रेरणा देता है, हर्ष उल्लास और प्रसन्नता के साथ जोड़ता है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसके साधन परमात्मा जुटा देता है। जो व्यक्ति पानी का परेंडा लगाता है, पानी की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। क्यों जी, पानी अपन बनाते हैं या परमात्मा बनाता है? परमात्मा बनाता है। मट्टी परमात्मा ने बनाई। एक व्यक्ति अपने अंदर विचार कर ले केवल कि मुझे आज 10 परेंडे लगाकर पानी भरना है, पूरी गर्मी भरना है, अब वो सोचेगा पैसा कहां से आएगा, लेकिन वो विचार करके किसी पैसे वाले के सामने वचन तो बोले, पैसे की व्यवस्था भी हो जाती है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े धर्म के कार्य होते हैं, वो कोई एक व्यक्ति के सहारे से नहीं होते हैं, सारा समूह, समाज का समूह मिलकर ये यज्ञ कार्य करता है, परोपकार के भलाई के कार्य करता है। आप हम सब भी मिलकर ऐसे पवित्र कार्य करें जिससे जीवन में सुख की वृद्धि हो, अन्य जीवों को भी सुख की प्राप्ति हो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज एक और विषय के ऊपर थोड़ा सा विचार करें। आज मानव समाज में